दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना, इससे सामान्यतः एक क्वेश्चन आ जाता है कई परीक्षाओं में, नंबर ऑफ जीरोस। कैसे फाइंड करेंगे जीरो की संख्या। देखो जीरो किस में होता है, जैसे 10 है, इसमें जीरो है, तो 10 का निर्माण किससे होता है, हुआ है। 10 के फैक्टर करें तो 2 गुणे 5। यस, इसका मतलब जीरो का निर्माण 2 से और 5 से होता है। जैसे आपका है 100, तो इसमें कितना है, 100 के फैक्टर करो तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक बार 2 और एक बार 5 मिलके जीरो बन गया, और एक ये 2 और 5 मिलके जीरो, तो 2 जीरो बन गए। क्लियर। तो जैसे 1000 है, एक और ले लो, इसके फैक्टर करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। एक ये जोड़ा हो गया, जीरो बन गया। एक ये जोड़ा जीरो बन गया, और एक ये वाला जोड़ा जीरो बन गया। तो जीरो बनाने में इस बात का महत्व है कि कितने 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। 2 और 5 को लेके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। जितने जोड़े बनाए जा सकते हैं उतने ही जीरो बनेंगे। अब हम सीधे बात को क्वेश्चन से समझाते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल मान लो लेते हैं। आपने लिया 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 2। हमने कहा कि अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो आप देखिए 2, यहां से 2 मिलेगा नहीं, 5 मिलेगा नहीं, इसको 2 5 में फैक्टर कर सकते नहीं, इसको कर सकते नहीं, तो ये हमारे कोई काम के नहीं है। सिर्फ ये 5 है और ये 2 है, ये जीरो मिलाएगा, तो 5 और 2 के कितने जोड़े हैं, 1। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1। यही आंसर। अगला क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लो 12 गुणे 15 गुणे 14 गुणे मान लो है आपका 20। तो इसमें कितने जीरो बनेंगे के अंत में, शून्यों की संख्या। यहां से देखो 2 बनेंगे, मिलेंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके फैक्टर होंगे 3 गुणे 5, इसके 7 गुणे 2, इसके 2 गुणे 2 गुणे 5। अब कितने 5 हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, देखो 1 2 2। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 2। नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5। जोड़े कितने हुए, जोड़े पेयर, पेयर देखें तो पेयर हुए जाके ये 2, ये 5 5 2 बार, चाहे ऐसे ना लिखो, आपको अच्छा समझ में आने के लिए 5 5 2, और 2 2 कितने बार, 5 बार। कितने जोड़ा बने, 1 2। तो शून्यों की संख्या आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा
ये कह दो शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या बराबर 2। यही आपका आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा, जैसे आपका 1 3 5 7 9 11 13 ये डॉट 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 के गुणनफल के अंत में 0। तो यहाँ पे 5 तो ठीक है, 1 5 है, लेकिन 2 कहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी विषम संख्याएं ली जा रही, तो 2 कहीं नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं? नंबर ऑफ 5 1, नंबर ऑफ 2 कितने हैं? 0। अतः आंसर क्या होगा? 0। 0 की संख्या कितनी होगी? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, हम पूछें फैक्टोरियल 124 में शून्य कितने होंगे? शून्यों की संख्या। फैक्टोरियल 124 का मान निकाला जाए तो इसमें कितने शून्य होंगे? तो जैसे शून्यों की संख्या नहीं, पहले इसमें ऐसा कर लो, फैक्टोरियल 124 में 5 की घातें कितनी होंगी? घातें कितनी होंगी? तो 124 में कितने 5 होंगे, ये कैसे निकालोगे? इसका निकालने का फैक्टोरियल 124 का पहले चीज मतलब देखो क्या है। इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट गुणा कहाँ तक? 124 तक। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट 124, ये फैक्टोरियल 124 का मान है। अब ये 124 के फैक्टर करो आप। 124 में 5 का भाग दो तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितने आ गए? 24। फिर 5 का भाग दो, 5 चौको 20, कितने आए? भागफल कितने बार गया? 4 बार। फिर 4 में भाग दो 5 का, तो कितने हो गए? 5 एकम नहीं जाएगा, तो 24 4 28, 24 4 28। तो इसमें इस मान में यदि देखा जाए कि 5 की घातें कितनी होंगी, कितनी 5 कितने बार प्राप्त होंगे, तो 5 की पावर 28 प्राप्त, कितने प्राप्त होंगे? 5 की पावर 28। क्लियर? अभी पहले हम घातें निकालना बता रहे हैं, इन्हीं से फिर आगे जीरो कैसे ज्ञात किए जाते हैं आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे जैसे अगला क्वेश्चन है, एक और घाते निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे है आपका 270 फैक्टोरियल 270 में कितनी में 3 की कितनी घातें, कितनी घातें होंगी? पहले घातें देखें। ठीक है, तो 270 में 3 3 3 3 कितने बार मिल जाएंगे? 3 फैक्टर करेंगे। जैसे फैक्टोरियल 270 है तो इसको लिखोगे तो जानते ही हो 270 को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट गुणे 270।
अब इसमें यहाँ जैसे 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिलेंगे, ऐसे और कहीं मिलेंगे, तो कितने बार 3 मिलेंगे, यानी कि 3 की घातें कितनी होंगी। ये पता करने के लिए वही पुराना तरीका क्या कि 270 को लिख लो, लास्ट में 270 है, 270 को लिख लो, इसमें 3 का भाग दो, 3 नियम 27, 0 तो 90 बार भाग गया। जो भागफल आए वो नीचे, शेष वाला नहीं, भागफल नीचे। मान लो 90 भागफल आया तो यहाँ नीचे लिख लो, और यही 90 इधर साइड में लिख लो। फिर भाग दो 3 से तो कितने बार जाएगा, 3 से भाग दो, चाहे ऐसे कर लो यहीं पे। फिर 3 से भाग दो, कितने बार जाएगा, 30 या 90। फिर 3 से भाग दो तो कितने, 10। फिर 3 त्रिका 9। फिर 3 से भाग दो, 3 एकम 3। अब ये 270 को छोड़ के जो नीचे बचते ये सब जोड़ो तो 90, 30, 120, 120, 10, 130, 33 और 1 34, तो 134। हम कहें कि फैक्टोरियल 270 में 3 की घातें कितनी होंगी, या कितने बार 3 गुणा 3 गुणा 3 आएगा, तो 134 बार 3 गुणा 3 आएगा। आप ये सोच रहे होंगे सर ये काहे पढ़ाने लगे, बीच में बताने लगे कि किसी की घातें कितनी आएंगी किसी संख्या में। इससे काम है, क्योंकि आगे हम इस्तेमाल करेंगे, इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम जीरो की संख्या निकाला करेंगे, इसलिए ये समझना अभी आपको यहाँ ज़रूरी है। क्लियर? आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगली बात जैसे देखें हम, मान लो ऐसा लिखा है, मान लो ये लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, अब डॉट 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 24 तक में 2 की घातें, 2 की घातें कितनी होंगी, घातें पूछी गई। तो आप इसको फैक्टोरियली 24 तो कह सकते हो, लगातार है, तो ऐसा कर लीजिए सीधे 24 को ले लो। यहाँ ध्यान रखना लगातार हो तो सबसे बड़ी वाली ले ली जाती है, और यदि लगातार ना हो तो ये बात नहीं चालू होगी, ऐसे नहीं करोगी, फिर बताएंगे आगे सवालों। तो यहाँ 24 को 2 से करो, कहे 2 की पावर निकाल दो तो 2 से करो तो 12 बार गया पूरा पूरा 12 लिख लिए। फिर 2 से करो तो 6 बार गया पूरा पूरा 6 लिख लिए। फिर 2 से करो 3 बार गया पूरा पूरा 3 लिख लिए। फिर 2 से करो 2 एकम 2, 1 बार गया। जितने बार भाग जाता भागफल यहाँ लिखा जाता, ना कि जो शेष बचता वो नहीं, यहाँ भागफल। अब ऊपर वाली संख्या को छोड़ के ये जोड़ लो तो 12 6 18, 18 3 21, 21 1 22। तो यहाँ तक में 2 देखे जाएं तो कितने आएंगे, या 2 की अधिकतम घात कितनी आएगी, तो 2 की अधिकतम घात 22 आएगी। क्लियर है? ये फैक्टोरियल वाली संख्याओं में किसी भी की अधिकतम घात निकालना आ गया समझ में। चलो तो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अगली बात है जैसे 10, अब फैक्टोरियल 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन अगला है फैक्टोरियल, संख्या कौन सी, 7 है सर। फैक्टोरियल 10 में अब सीधे बात करते हैं शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या यानी कि फैक्टोरियल 10 का जब प्रसार करो और उनका गुणनफल निकालोगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये क्वेश्चन। तो अब आते हैं फैक्टोरियल 10 के लिए, क्या लिखोगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 तक। शून्य के लिए हमें क्या जरूरी होती है, 5 की अधिकतम पावर कितनी बनेगी और 2 की अधिकतम, क्योंकि शून्य कौन बनाता है, 2 और 5 बनाते हैं। तो 5 की अधिकतम पावर यहाँ तक में देखो तो 10 है, 10 में 5 का भाग दो, 5 दूनी 10। अब फिर 5 का भाग दो, 2 में जाएगा नहीं तो इतनी बनेगी। यहाँ देखते हैं 2 की, देखो 10 है, जैसे 10 में 2 का भाग दोगे 5,
फिर 2 का भाग दोगे 2, फिर 2 का भाग दोगे 1, ठीक है। तो कितने बनेंगे 2 की पावर 8। यहाँ 5 की पावर 2 बनेंगी और 2 की पावर कितनी बनेगी 8, यानी कि 5 2 बार आएंगे, 2 बार आएंगे और 2 2 2 2 कितनी बार आएंगे 8 बार। क्लियर है? तो कितने जोड़े बनेंगे पेयर की, नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे 2। कम वाले होते हैं इनमें जो कम हो, तो यहाँ 2 है, मात्र 2 बार है 5 5, और यहाँ 8 बार 2 2 है, तो 5 के साथ 2 बार 2 2 मिलके 2 जोड़े बन गए और 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ जीरो, जितने पेयर होते हैं वही नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो यही आंसर है आपका। समझ आया? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो भी है 7 8 जो भी है क्रम में। एक और करके दिखाते हैं। फैक्टोरियल मान लो 1000 में शून्यकों की संख्या, तो फैक्टोरियल 1000 में शून्यकों की संख्या। तो पहले 1000 में क्या निकालें हम, निकाल लें 5, कितने 5 होंगे और कितने 2 होंगे। एक बात यहाँ समझने वाली है कि 5 ज़्यादा होंगे कि 2 ज़्यादा होंगे, 2 ज़्यादा होंगे 5 कम होंगे। देखो ऐसा होता है कि 1000 तक में तुम जब लिखोगे इसको प्रसार करके 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 1000 ऐसे लिखोगे, तो इसमें 5 देर में आ रहा तो 5 की संख्या कम आएगी, 2 जल्दी आ रहा तो 2 की संख्या ज़्यादा आएगी। जिनकी संख्या कम आती है वो निकाले जाते हैं, क्योंकि कम वाले ही पेयर बन पाते हैं, ज़्यादा वाले पेयर नहीं बनते। तो हम समझ गए कि 5 कम आएंगे तो 5 वाले के ही देख लें कितने पेयर बनेंगे, सॉरी 5 वालों की कितनी घातें आएंगी, बस वही हमारी जीरो की संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब हम पिछले सवाल की तरह दोनों करके और जोड़े बना के नहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 का। और इस बार नहीं, हमेशा कहीं भी ऐसे फैक्टोरियल में आएगा तो सिर्फ 5 का देखेंगे, 2 का नहीं देखेंगे, क्योंकि 2 की संख्या तो वैसे भी 5 से ज़्यादा आएगी और हमें चाहिए कौन से वाले, कम वाले। तो 5 से कर लो, 5 से 200, 5 से 40, 5 से 8, 5 से 1, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 200 जोड़ लो, 200 प्लस 40 240, 48 प्लस 1 तो 249। तो 249 घातें आएंगी 5 की, और यही शून्यों की संख्या। चीज़ें आप छोटी हो गई। अब एक बात समझ में आपको आ गई होगी कि लगातार वाले हों तो बड़ी संख्या में 5 का इस तरह से करते जाओ और 5 की पावर निकाल लो, वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। ज़्यादा आपको झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रोल किसका होता है, आप समझ गए। सवाल को घुमा दें तो रोल किसका होता है, रोल दोनों का होता, 5 का और 2 का। आपको देखना होगा कुछ सवालों में कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 ज़्यादा हो जाए और 2 कम हो जाए। तो यदि 2 की संख्या कम आएगी, 2 की घातें कम आएंगी, तो फिर वहाँ पे 2 वालों की जितनी घातें होंगी वही शून्यों की संख्या। लेकिन समानता लगातार वाले में ऐसा नहीं होता है, उसमें 5 ही कम होते हैं, इसीलिए 5 की घातें निकाली जाती हैं। स्पष्ट हो गया सब? ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे क्वेश्चन उठाया 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डॉट 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 गुणे 73 गुणे 1024
अब इस सवाल में देखिए क्या है कि में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। अब इस सवाल में देखिए क्या है, इस सवाल में आपको यहाँ तक देखिए दो एक एक के अंतर के साथ चला 73 तक, फिर एकदम छलांग लगा गया, कहाँ पे पहुँच गया 1024। अब इसमें ऐसा ना करने लगना कि 73 में 5 का भाग दो तो यहाँ तक के 5 निकाल लो, यहाँ तक के 5 निकाल लो और यहाँ में 2 तो आएंगे नहीं, इससे 2 निकाल लो, ऐसा कर लो। नहीं, क्योंकि ये लगातार नहीं है, क्रम से नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। अब क्रम से नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, तुम कहो कि क्रम से होता तो 73 और ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यदि समान अंतर हो तो भी ऐसा कर सकते हो। तो 73 से कर दो, 73 से में 5 का कर दो तो यहाँ से 5 की संख्या निकल आएगी, और यहाँ से 2 तो निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे भी तो 5 की तुलना में ज़्यादा ही होंगे, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 5 दूनी 10, जो शेष बचता वो नहीं, जो भाग गया। अब 5 का भाग जाएगा नहीं, तो कितने हो गए 16। यहाँ तक कितने 5 निकले, 5 की पावर कितनी हो गई 16। अब यहाँ से 5 तो नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ से 2 प्राप्त होंगे, तो अब 2 कितने प्राप्त होंगे, 2 निकालो, तो इसके फैक्टर करो। अब लगातार तो है नहीं जो सीधे ये विधि लगाएं, नहीं, इसमें फैक्टर करे जाएंगे। 2 इसमें कितने 2 है, तो 1024 में 2 का भाग, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, ठीक है। 16 में 2 कितने बार होते हैं, 16 में होते हैं 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 2 की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ, यानी कि 2 की संख्या कितनी हो गई 10, और 5 की संख्या कितनी हो गई 16। अब इनमें कौन कम है, जोड़े कितने बनेंगे, 10 के जोड़े बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर 10, तो जितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं 2 और 5 के, वही शून्यों की संख्या, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ 0 10, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। समझ आई बात, मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका, नहीं आया हो तो दोबारा से फिर समझ लीजिए, आ जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 गुणे 13 गुणे 14 डॉट 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 गुणे 84 के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। आ जाओ, तो इसमें क्या करें, इसमें ये देखो 84 तक है, लगातार है, यही ना। इसको क्यों ना हम 1 2 3 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट 11 गुणा ऐसे कर लें, अपने मन से इतने का गुणा कर लिया, इतने तक में जितने निकलेंगे उनको हम घटा देंगे, पहले पूरे 84 तक के 0 निकाल लेंगे, फिर इसमें 11 तक के जितने होंगे वो हमें नहीं रखने हैं, वो घटा देंगे। तो 84 तक में लगातार 1 2 3 ऐसे 84 तक में निकालना है, तो 5 की घातें देखनी नहीं पड़ेंगी, तो 5 की घातें देखो 84 तक में, तो 84 में 5 का भाग, 5 एकम 5, अब कितने बचे, 5 एकम 5, 3 हुए 34, 5 छिक्का 30, फिर 5 दिया 15, 5 का अब नहीं जा रहा, तो यही हो गए कितने 19। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 0 की संख्या कितनी हो गई, 1 से लेके 84 तक 0 की संख्या कितनी हो गई 19।
अब यहाँ से 11 तक में देखें तो 11 तक में 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, तो कितनी हो गई 2, कितनी हो गई 2। तो शून्यों की संख्या यहाँ तक 2 शून्य आएंगे, गुणा करोगे, पूरा गुणा करोगे तो 19 आएंगे। तो 12 से 19 तक में, 12 से 84 तक में, यहाँ तक शून्यों की संख्या 12 से 84 तक में 19 माइनस 2 बराबर 17, यही आपका आंसर। कितना? 19 माइनस 2 बराबर 17। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है, एक ऐसे ही सेम टू सेम लेते हैं, जैसे 512 गुणे 513 गुणे 514 डॉट 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 कर लीजिए, डॉट 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 डॉट, मान लो तुमने कर लिया 1120 के अंत में शून्यों की संख्या। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। तो वही सिस्टम बिल्कुल जैसे पिछला सवाल किया, 1 2 डॉट 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 कहाँ तक 511 गुणे 512, ये आपने खुद से ऐड कर लिया ना। तो पहले पूरे में देख लो कितने जीरो होंगे। जीरो देखने के लिए लगातार हों या एक समान अंतर के बाद तो 5 देखते हैं, 5 की घात है। तो 1120 में 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पंचों को 20, फिर पंचों को 20, पंचों को 20, 5 से 5 40, 5 एकम 5, तो कितने हो गए? इनको ऐड करो तो यहाँ तक कितने हुए? 4 4 8 4 12, 1 13, यहाँ से लगी 1, ठीक है। 2 4 2 6 1 7, ये 2, 273 हुए ना। तो ये 1 से लेके यहाँ तक में पूरे के गुणनफल में कितने जीरो होंगे? 273। अब यहाँ तक और देखो, 511 में तक में, क्योंकि ये लेने नहीं है, हमें कम करने हैं। तो 5 एकम 5 जीरो, 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 20 बार 5 से पंचों को 20। अब नहीं जाएगा तो यहीं ले लो, 122 126, कितने हुए? 126। तो संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई? 273 माइनस 126, 13 में से 7, यहाँ कितने? 6 में से 4, 147, ये आपका आंसर। क्लियर? बात समझ आई? बात समझ नहीं आई? कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पंचों को 20, पंचों को 20, पंचों को 20, पनियट 40, 5 एकम 5, 8 4 4 8 16 1 17, सॉरी 7 आएगा यहाँ 7, इसमें से ये घटाओगे जब तो 1 और ये 5, ये सही। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब धीमे धीमे थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, कठिन प्रश्न आएंगे, क्योंकि हम आपको जीरो से लेके और टॉप तक के क्वेश्चन कराना चाहते हैं। तो अब थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं अगला, कौन सा? संख्या तो याद नहीं है कौन सा नंबर। 1 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 डॉट डॉट 32 की पावर 5। मान लो इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है के अंत में शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि 32 लगातार है,
तो इसमें 2 तो निश्चित रूप से ज़्यादा होंगे, 5 से देखा जाएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि 5 की घातें कम होंगी, जो कम होती हैं 2 या 5 में वही तो देखते हैं। तो 5 का ले लो, 32 तक मैं पहले देख लो 5 कितने होंगे, 5 की घातें कितनी होंगी। तो 5 का 30, 5 एकम 5, तो 6 1 7। अब एक बात और कि पावर भी 5 लगी थी, तो अब इस पावर का क्या करें, पावर जो लगी हो सभी में यदि समान लगी है तो यही पावर का इसमें गुणा कर दिया जाता है। जैसे सब में पावर 5 लगी है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 की, ये तो यहाँ सिर्फ 32 तक होते तब तो 7 बार आता 5 5 5। अब चूंकि पावर लगी है तो 5 की घातों की संख्या कितनी हो जाती, तो हो जाती 7 गुणे 5। पावर जो ये होती है ये गुणा में हो जाती, ठीक है। तो ये हो गया 5 सत्ते 35। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 35। यही आपका आंसर। क्लियर है। एक बात समझ में आपको आ गई होगी कि जो पावर होती है उनका गुणा हो जाता है। जैसे 32 तक निकाल ली और सब में समान पावर थी 5 5। समान नहीं होगी, कैसी होगी तो वो आगे सवाल में बता देंगे। तो 5 गुणे 7, 7 पना 35। ओके, अगला क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 की पावर 1, 2 की पावर, जैसे अपना क्वेश्चन है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुणे ... 28 की पावर 28 के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ये मान लो क्वेश्चन है। अब इसमें आप ये देखते हो 5 की घातें, ये तो बात बताने के बार बार है नहीं कि 5 की घातें कम आएंगी और 2 की घातें ज़्यादा, तो जो कम आती उन्हीं से काम है। तो 5 की घातें हमें निकालनी है। जितनी 5 की घातें निकलेंगी इनसे उतने ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। ये क्लियर है। तो देखो 5 की घातें कैसे निकालें। एक 5 के ऊपर पावर कितनी लगी होगी, 5। तो इसमें क्या करोगे, 5 की घात कितनी आ गई, 5। एक 10 में आएगा 5, तो 10 की घात क्या चढ़ाओगे, 10। तो इसके जब फैक्टर करोगे तो 5 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 10। तो यहाँ से 5 की पावर हमें देखनी है तो 10 आ गई। एक आएगा 15, 15 की पावर 15, तो यहाँ पे 5 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 15। तो इनसे हमें काम है, तो 5 की पावर यहाँ कितनी होगी, 15। अब बनेगा 20, 20 की पावर कितनी बनेगी, 20। तो उसमें 5 की पावर 20 गुणे 4 की पावर 20। इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 की पावर देखनी तो 20। 25 बनेगा, 25 की पावर 25। उसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25। तो यहाँ 5 की पावर 25 और ये 25, तो 25 25 50। तो ये आपका कितने हो गई, 5 की घातें कुल कितनी होगी, 5 की पावर्स कितनी हो गई, पावर। तो 15 5 20, 20 20 40, 40 और 50, 40 50 90 और 10 100। तो नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 100। क्योंकि जो 5 की पावर होती है वही नंबर ऑफ जीरो होता है। ऐसे आप निकालें। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे आपका a बराबर 1 की पावर मान लो 3 और b बराबर 2 की पावर 4, c बराबर 3 की पावर कितने होंगे, 5
ठीक है। ऐसे ही डॉट 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 जेड बराबर होता है, जेड के लिए दिया जाए तो जेड बराबर होगा आपका 26 की पावर, जेड 26 पे होता है तो 26 की पावर 28। यदि है तो वैल्यू किसकी चाहिए, आपसे पूछा गया a गुणे b गुणे c डॉट 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 गुणे जेड, ये अंत में शून्यों की संख्या, ये चाहिए। तो अब देखो सॉल्व करें। पहले ए लिखोगे तो a की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 डॉट 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 डॉट, और यहाँ 26 की पावर 28। इसमें 5 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर कितनी होगी 7। तो यहाँ तो क्या लिखोगे इसको 5 गुणे 1, तो इसकी पावर 7, इसकी पावर, तो 5 की पावर से मतलब है तो 7। अच्छा, अब तुम्हें जैसे 10 में होगी 5 की पावर, तो 10 में 5 की पावर कितनी होगी 12, तो यहाँ 5 की पावर 12 गुणे 2 की पावर 12, तो यहाँ से आएगा 12। ठीक है, फिर 15 में आएगा तो 15 की पावर 17, तो 5 की पावर 17 गुणे 3 की पावर 17, तो कितने हो गए 17। 20 पे आओ तो 20 के लिए कितना होगा 22, तो 5 की पावर 22 गुणे 4 की पावर 22, तो यहाँ से 5 की पावर कितनी होगी 22। आगे 25 की बात करें तो 25 पे कितने होंगे 27, तो यहाँ पे 5 की पावर 27 गुणे 5 की पावर 27, ये वाले दोनों जोड़े जाएंगे तो 27 दूनी 54। तो अब 5 की पावर्स कितनी हो गई, तो कितने हो गए 7 2 9 9 6 9 7 16 16 2 18 18 4 22 की 2 आंसर लगी 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 5 11, तो 100 कितने हुए 12। अब जब 112 हुए तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, जितनी 5 की अधिकतम पावर होती है वही नंबर ऑफ जीरो, यही आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, एक और जटिल क्वेश्चन लेते हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 डॉट 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 100 की पावर 100 में शून्यों की संख्या, ये क्वेश्चन है। क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 डॉट डॉट 100 की पावर 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें भी आपको 2 से तो काम है नहीं, 2 की तो बहुत पावर बनेगी, सिर्फ आपको काम किससे है 5 से। किससे काम है 5 से। तो 5 की नंबर्स देखो कितनी पावर बनेगी 5 की, तो 5 रहेगा, 5 की पावर 5, तो वहां से 5 आएगा। ठीक है, 5 की पावर 5 रहेगा तो वहां से 5 आएगा। ओके, अब कहां से और कहां से आएगा, और आएगा आपका जैसे 10 की पावर 10 है तो इसको क्या लिखोगे 5 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 10। ठीक है, तो सीधे ले ले, इसमें भी एक 5 रहेगा उसकी पावर 10, और 15 की पावर 15 तो इसमें भी 15। क्लियर है। तो इसके सिलसिले से ऐसे लगातार चलता रहेगा। ये एक क्रम देखा जाए, 20 में 20 तो यहाँ 20 आ जाएगा, 25 की पावर 25 तो यहाँ 25 प्लस 25, कहे 5 की पावर 25, 5 की पावर 25, ये रहेगा। ठीक है,
ऐसे ही और सब में तो क्रम से चलता रहेगा, लेकिन 50 जब करोगे 50 की पावर 50, तो उसमें 50 प्लस और सब यही चलता रहे, 50 प्लस 50 होगा। इसी के साथ जब आप 75 करोगे, 75 की पावर 75, तो क्या होगा, 75 की पावर 75 करोगे तो उसमें भी 25 या 75 होते, तो 25 आएगा, तो 5 की पावर 75 जाएगा, फिर 5 की पावर 75, तो ये हो जाएगा। ये यहाँ बात समझ पा रहे हो? जैसे 25 है, इस बात को इधर भी समझ लो। जैसे 25 है, 25 को 5 की पावर 25 गुणा 5 की पावर 25, तो ये 25 और फिर ये वाले 25 अलग लिख दी। ऐसे 50 में भी मिलेगा, 25 गुणे 2 होगा। जैसे 50 को करो, इसको करोगे इसको, तो 50 को 5 गुणे 5, 25 दूनी 50, तो इसकी पावर 50, इसकी पावर 50, इसकी पावर 50, इससे हमें कुछ काम नहीं है। तो ये 50 प्लस 50, ऐसे 75 में भी होगा। 100 में 100 की पावर जब 100 करोगे, तो 100 की पावर 100 में क्या होगा, 100 की पावर 100 में ये होगा कि आपका, इसको क्या लिखोगे, 25 यानी कि 100 प्लस 100 लिखेंगे ना, 100 प्लस, क्योंकि इसमें भी 25 है, तो 100 प्लस 100। तो पहले इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ोगे तो 5 10 5 10 15 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक, प्लस फिर क्या जुड़ेंगे, फिर और जुड़ेंगे 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने हैं वो लगा दो, कौन, सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l, यहाँ के लिए, इतने के लिए ये वाला फॉर्मूला, प्लस ये वाले जोड़ लो। तो यहाँ पे ये अभी फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 20 पद होंगे, 20 पद 100, तो 20/2 5 प्लस 100 प्लस ये सब जोड़ लो, कितने, तो 2500 100 100 200 250, यहाँ ये काट दो तो 10, तो ये 105 दशारम, तो 1050 प्लस 250, तो कितने हो गए, 12 1 1300। तो ये 5 की घातें हैं, यही नंबर ऑफ जीरोज है। नंबर ऑफ जीरोज कितने, 1300। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1300 हो गए नंबर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे कहा जाए 80 तक के अंत में शून्यों की संख्या, ये पूछा। तो देखिए इसको, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो इसमें से सबसे पहले ऐसा करो, यहाँ क्या लिखोगे, 10 गुणे 1, यहाँ क्या लिखोगे, 10 गुणे 2, और ये क्या हो गया, 10 गुणे 3, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये। तो ऐसे ही 8 बार है, तो 10 की पावर 8 इंटू 1 या कोष्टक में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक, 8 तक, ऐसा हो जाएगा। इसमें 5 की कितनी पावर हो जाएंगी, यहाँ से इतने से 5 की पावर 5 की घात कितनी होंगी,
5 की घात 8 होंगे। और यहाँ से ऐसे निकालोगे 8 में कितने का, यहाँ से एक ही 5 होगा, या ऐसे ही समझ लो सीधे कितने 5 होंगे, एक। दोनों को जोड़ोगे तो 5 की घात कितनी बन गई, 9। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई, 9। यही आपका आंसर। क्लियर। अगला वीडियो आप लोगों को, ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। मैंने शून्यों की संख्या ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न सभी तरह के जितने आपकी परीक्षाओं में बन सकते थे सभी तरह से करा दिए। अब अगले टॉपिक को हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। ओके, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।